किसी भी पति पत्नी से पूछ लो कि क्या वह अपने पति से संतुष्ट है, क्यों दुख होता है, तो मैं एक ही उत्तर दूंगा उन लोगों से, वह संबंध ऐसा है जहां सबसे ज्यादा अपेक्षा है। इसीलिए जितनी अपेक्षा उतनी मात्रा में दुख होगा, क्योंकि उतनी असफलता हाथ लगेगी। राह पर चलता आदमी अचानक तुम्हारे पास से गुजर जाता है, उससे दुख नहीं मिलता, मिलने का कोई कारण नहीं, अजनबी है। अपेक्षा है, अपेक्षा कभी नहीं थी। और अगर अजनबी मुस्कुरा दे तो अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारी पत्नी मुस्कुरा दे या पति मुस्कुरा दे तुमको देख के अच्छा नहीं लगता। मन में आता है जालसाजी, पत्नी मुस्कुराई कुछ मतलब होगा, अब नया कुछ सामान घर में आने वाला है, साड़ी या गहना, कोई नया उपद्रव। कोई सस्ता नहीं है ये मुस्कुराना, कोई मुफ्त नहीं मुस्कुराता। जहां संबंध है वहां लोग मतलब से मुस्कुराते हैं। अगर कोई पति ज्यादा प्रसन्न होकर घर आया, फूल लेके घर आया, मिठाई लेके घर आया, पत्नी को संदेह पकड़ता है, क्या बात है आज बहुत खुश हो के आए, दाल में कुछ काला। किसी स्त्री को बहुत गौर से देख लिया होगा शायद, इसीलिए, नहीं तो कभी ऐसे नहीं आते घर पे, वो भी मिठाई लेके। जिनसे जितनी अपेक्षा है उनसे उतना ही दुख मिलता है, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो या पत्नी हो या पति हो या भाई हो या बहन हो। जितनी अपेक्षा है उतनी ही टूटती है। जितना बड़ा भवन बनाओगे ताश के पत्तों का, उतनी ही पीड़ा होगी, क्योंकि वह गिरेगा। उतना श्रम, उतनी शक्ति, उतनी अभिप्सा के इंद्रधनुष्य सब टूट जाएंगे। सब जमीन पर रौंदे पड़े हुए हैं, उनकी ही पीड़ा होगी। अजनबी से दुख नहीं मिलता, अपरिचित से दुख नहीं मिलता, क्योंकि अपेक्षा जरूरी है। और तुम अपेक्षा किससे करते हो? अपने पास वाले से, और वहां से अपेक्षा कभी पूरी नहीं होती, अपेक्षा भंग होता है, इसीलिए दुख। लेकिन अगर तुम अपेक्षा ही छोड़ दो तो तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। इसे बहुत सोचना, इस पर मनन करना, ध्यान करना। अगर तुम अपेक्षा छोड़ दो तो ना किसी से चाहिए, ना पत्नी से, ना भाई से, ना बच्चे से, ना भाई बेटी से, किससे भी नहीं। अपेक्षा छोड़ दी, दुख गया। मांग ना रहे, क्योंकि तुम जाग गए कि मिलना किसी से कुछ भी नहीं। तुम जाग गए, होश में आ गए, तुम्हें पता चला कि मिलता तो किससे कुछ नहीं, तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन से दुख विसर्जित हो गए। अब कोई दुख नहीं देता। सुख न मांगो तो कोई दुख नहीं देता। ध्यान रखना मेरी बात, सुख न मांगो तो कोई दुख भी नहीं देता। तब तो बड़ी अभूतपूर्व घटना घटती है। तुम सुख नहीं मांगते तो दुख नहीं देता। न बाहर से सुख आता है न दुख आता है। पहली बार तुम अपने में रमना शुरू हो जाते हो, क्योंकि अब बाहर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। जहां से सुख मिलना ही नहीं है, जहां खदान थी ही नहीं, सिर्फ धोखा था, आवाज था, तो तुम आंख बंद कर लेते हो। वहां से कुछ मिलना नहीं तो वहां पे जाए क्यों? इसीलिए बुद्ध पुरुषों की आंख बंद है। वह जो बंद आंख है ध्यान करते बुद्ध की या महावीर की, यह इस बात की खबर है कि केवल कि अब बाहर देखने योग्य कुछ बचा नहीं। अब बाहर देखने से कुछ बचा नहीं।
जब पाने योग्य न रहा तो देखने योग्य क्या रहना। पहले देखते थे क्योंकि पाना था, अब पाने की अपेक्षा नहीं है। पानी का रस लगा था इसलिए गौर से देखते थे। जो पाना हो वह आदमी देखता है, जो पाने की भ्रांति टूट जा गई, जिसकी अपेक्षा न रही, वह आदमी आंख बंद कर लेता है। बंद कर लेना ठीक नहीं, आंख बंद हो जाती है। पलक अपने आप बंद हो जाती है, फिर आंख को व्यर्थ ही दुखाना क्यों, फिर आंख को व्यर्थ ही खोल कर परेशान क्या करना। और यह जो दृष्टि पर पलक का गिर जाना है, यह भीतर दृष्टि का पैदा हो जाना है। जिसके चित्त में राग नहीं और इसीलिए जिसके चित्त में द्वेष नहीं, जो पाप और पुण्य से मुक्त है, उस जागृत पुरुष को भय नहीं। पाप और पुण्य से वे भी बाहर से जुड़े हैं, जैसे सुख और दुख से। इसे थोड़ा समझना, और यह और भी सूक्ष्म और जटिल है। यह तो बहुत लोग तुम्हें समझाते मिल जाएंगे कि सुख दुख बाहर से मिलता नहीं, सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। लेकिन जो लोग तुम्हें समझाते हैं बाहर से सुख न मिलेगा और इसलिए बाहर से दुख भी न मिलेगा, वे भी कहते हैं ना तुमसे पुण्य करो पाप न करो। ये तो गोल्डन डायलॉग है। तुम्हारे सारे साधु सन्यासी कहते हैं पुण्य करो पाप न करो। अगर पाप करोगे तो भगवान देख रहा है ऊपर। शायद वे भी नहीं समझे तुम्हें कहने के लिए, लेकिन कहते हैं ऐसे ही, क्योंकि समझते होते तो दूसरी बात की बाहर से ही जुड़ी है। क्या है दूसरी बात? वह पहली का ही दूसरा पहलू है। पहली का ही दूसरा पहलू। पहला है दूसरे से सुख मिल सकता है, मिलता दुख है, इसीलिए राग बांधता हूं और द्वेष फलित होता है। गुस्सा आता है ना। तुम अपेक्षा किए थे कि मेरा पति ऐसा ऐसा होगा, इतनी कमाई होगी, उसके पास प्रॉपर्टी इतनी होगी, लेकिन जब शादी होती है कुछ है नहीं घर पे, हो गया दुख, द्वेष फलित हो गया, मतलब गुस्सा आता है। सेम चीज पति भी पत्नी से अपेक्षा करता है कि ऐसी पत्नी होगी, ऐसी मन मिलाऊ, लेकिन मन मिलाऊ नहीं रहती, चटाऊ रहती है दिमाग। तो बोता राग के बीज ही फसल द्वेष की काटता हूं। चाहता हूं राग, हाथ आता है द्वेष, तड़पता हूं। जैसे बुद्ध ने कहा कोई मछली को सागर के बाहर निकाल दो, तट पर छोड़ दो, तड़फड़ाएगी, ऐसा ही आदमी तड़पता है। शादी किया अच्छे के लिए, लेकिन हुआ गलत। तो फिर पाप और पुण्य का क्या? पाप और पुण्य इसका ही दूसरा पहलू है। पुण्य का अर्थ है मैं दूसरे को सुख दे सकता हूं। पुण्य का अर्थ क्या है कि मैं दूसरों को सुख दे सकता हूं, मेरे कारण दूसरे खुश हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। आई एम समथिंग स्पेशल। पाप का अर्थ क्या है? मैं दूसरों को दुख से दे सकता हूं, मेरे कारण दूसरे को दुख मिलता है। गाली दी, उसको दुख मिला, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा दूसरे से सुख मिल सकता है यह, और दूसरे को दुख दे सकता हूं यह। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है। दूसरे से सुख मिल सकता है और दूसरे से मैं दुख दे सकता हूं।
दूसरा मुझे दुख देता है और दूसरों को दुख दे सकता हूं, यह भी उस बात का पहलू है। इसीलिए बुद्ध ने इस सूत्र में बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। कहा है कि जिसके चित्त में न राग रहा, जिसके चित्त में न राग रहा न द्वेष, जो पाप और पुण्य से मुक्त है। क्योंकि जब यह समझ में आ गया कि कोई मुझे सुख नहीं दे सकता, तो यह भ्रांति अब कौन पालेगा? अब मुझे पता चल गया कि कोई भी मुझे सुख नहीं दे सकता, मुझे पता है, तो ऐसा झूठ मैं क्यों पालूं? मैं किसी को सुख दे सकता हूं, तो कैसा पुण्य? फिर यह भ्रांति भी कौन पालेगा कि मैंने किसी को पाप किया, किसी को दुख दिया? यह भी भ्रांति हो गई। सुख दुख के जाते ही, राग द्वेष के जाते ही पाप पुण्य के चला जाता है। सुख दुख राग द्वेष के जाते ही पाप पुण्य भी चला जाता है। पाप पुण्य सुख और दुख ही सूक्ष्म रूप है। इसीलिए तुम्हारे बाबा तथा कथित धर्मगुरु तुमसे कहते हैं जो पुण्य करेगा वह स्वर्ग जाएगा। सुनिए ना बात, जो पुण्य करेगा वह स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग यानी क्या? सुख। तुमने चाहे इसे कभी ठीक ठीक न देखा हो, तो धर्मगुरु कहते हैं जो पाप करेगा वह नरक जाएगा। यह भी बात आपने सुनी। नरक यानी क्या? दुख। अगर पुण्य का परिणाम स्वर्ग है और पाप का परिणाम नरक है, तो एक बात साफ है कि पाप पुण्य सुख दुख से जुड़े हैं। राइट? जब सुख दुख ही खो गया तो पाप पुण्य भी खो गया। फिर तो ध्यान रखना, दुनिया में दो तरह के भयभीत लोग हैं। जिनको तुम अधार्मिक कहते हो, वे डरे हैं कि कहीं दूसरा ना दुख दे, और जिनको तुम धार्मिक कहते हैं वे भी डरे हैं कि कहीं मुझसे किसी को दूसरे को दुख ना हो। जिनको तुम अधार्मिक कहते हो वे डर रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मैं दूसरों से सुख लेने में चूक जाऊं, और जिनको तुम धार्मिक कहते हैं वे भी डर रहे हैं कि ऐसा न हो कि मैं दूसरों को सुख देने में चूक जाऊं। तो तुम्हारे धार्मिक और अधार्मिक में भिन्न नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट है। सिर्फ एक दूसरे की तरफ पीठ खड़े करके है, लेकिन एक ही तल पर है, धार्मिक भी अधार्मिक भी। एक कहता है कि मेरे कारण दूसरों को सुख मिले, चूक न जाऊं। दूसरा कहता है कि कहीं दूसरा दुख न दे मुझे। दोनों ही डरे हैं कि ऐसा न हो कि मैं दूसरों को सुख देने में चूकूं। तो तुम्हारा धार्मिक और अधार्मिक भिन्न नहीं, एक दूसरे की तरफ है, सिर्फ एक तल पे। तल का भी कोई भेद नहीं। कोई तुम्हारा धार्मिक अधार्मिक से ऊंचे तल पर नहीं है, किसी और दूसरी दुनिया में नहीं है, यही दिए। हो दौर गम की अहमदे खुशी, दोनों एक है, दोनों गुजरती है, खींजा का बाहर क्या। चाहे पतझड़ हो चाहे वसंत, दोनों ही क्षणभंगुर है, दोनों अभी है, अभी नहीं हो जाएंगे। दोनों पानी के बुलबुले, दोनों क्षणभंगुर, दोनों में कुछ चुनना जैसा नहीं है। क्योंकि अगर तुमने बाहर को चुना तो ध्यान रखना, अगर तुमने वसंत को चुना तो पतझड़ को भी चुन लिया ना। फिर वसंत में अगर सुख माना तो पतझड़ में दुख कौन मानेगा? फिर मानना ही पड़ेगा।